अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanstudy.com। माय नेम इज़ सूरत नकवी, आई एम कोर्स इन एसेंशियल ट्रेनिंग इन नोड जेएस। अब जो है मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी जो नोड में डिफरेंट है, ब्राउज़र्स में अवेलेबल नहीं है और जो ब्राउज़र्स में है नोड में अवेलेबल नहीं। तो ये थोड़ी सी फंक्शनलिटी। अब एक तरफ मैंने जो है टर्मिनल खोल दिया, एक तरफ मैंने जो है अपनी गूगल क्रोम खोल लिया। अब सिंपल जो है हम थोड़ी इसको मैं अपने इसमें से जावास्क्रिप्ट टूल ले रही हूँ गूगल का। तो गूगल के ही मैंने खोला है ना कंसोल एप्लीकेशन। तो एक तरफ मैंने उसकी कंसोल एप्लीकेशन खोल ली है, एक तरफ मैंने जो है उसकी जो है देखिए इधर मैंने नोड लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही उसने देखा कि नोड इंस्टॉल है तो उस पर काम करे। इधर मैंने विंडो, लोकेशन और डॉक्यूमेंट तीन चीज़ें होती हैं। जैसे विंडो यानी जो हमारी पूरी विंडो हमारे पास ओपन है गूगल क्रोम की, वो हमारी विंडो होती है। लोकेशन कि उसके अंदर डाटा हमारा कौन सा है, कौन सी HTTP यूज़ हो रही है, ये सब कुछ उसका ये डॉक्यूमेंट में यानी हमारी वो HTML फाइल है जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमारे ब्राउज़र के अंदर है। लेकिन जब हम नोड में काम करते हैं तो नोड में अगर हम देखें यही तीनों चीज़ें, तो ये भी अनडिफाइंड है क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं की। तो अगर हमें अभी सेम वही यहाँ लिखूँ विंडो, तो विंडो के देख लें, इसने यहाँ दिया विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। लोकेशन, तो लोकेशन इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें पता चलती जाएंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। यानी ये तीन चीज़ें मेरे पे डिफाइंड नहीं है नोड के अंदर, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर ये है। क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो ब्राउज़र्स को रिक्वायर होती है, नोड को रिक्वायर नहीं होती। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अब उनमें आता जाएगा। अब इसके अगर मैं डिफरेंट फंक्शन देखूँ तो ये तो भी तीन है ना। चौथा अगर मैं ग्लोबल की बात करूँ तो इससे ग्लोबल वेरिएबल से कंसर्न नहीं है। वो कहता है भी रेफरेंस एरर ग्लोबल इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं नोड में ग्लोबल लिखूँ तो वो इजीली उसको गेट करेगा क्योंकि ये फंक्शनैलिटी सिर्फ उसको बता रही है। यानी विंडो के अंदर आप देखिए कोई भी यहाँ ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। तो ये कुछ कमांड है। अगर मैंने यहाँ ग्लोबल लिखा तो आप ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी उसने वेरिएबल्स डिफाइन कर दी है, यानी बता दी है कि वही ग्लोबल। इसी तरह हमारा रिक्वायर का फंक्शन है। रिक्वायर का फंक्शन ब्राउज़र में नहीं चलता, इधर चलता है। इसी तरह हमारे और भी फंक्शन हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे मैं इधर रिक्वायर, मैंने आपको पहले बताया रिक्वायर डिफाइन नहीं है, लेकिन रिक्वायर का फंक्शन हमारे पास है नोड में। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। यानी ब्राउज़र उनको निकाल देती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, नोड जो है उनको रखता है। नोड जैसे अब यहाँ प्रोसेस की बात करें, मॉड्यूल आपका जो होता है सेल्फ डेवलपमेंट यानी सेल्फ असेस कोड होता है जो आप खुद ऐड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन सबको देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हमने एक और चीज़ देखनी है। एक चीज़ दोनों में कॉमन है, कंसोल। यानी कंसोल आपका विंडो 8 के यानी विंडो वो गूगल क्रोम के वर्जन 8 से ऑनवर्ड ये काम चल रहा है कि आपका कंसोल जो है आपका सेम है। यानी आप कंसोल यहाँ लिखें और यहाँ लिखें तो ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए ही यूज़ होगा। आपको एरर दे सकता है, टाइम वगैरह सारी इसकी कंसोल की फंक्शनिंग अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो अगर मैं यहाँ लिखूँ हेलो तो सेम कंसोल लॉग हेलो लिखा है और इधर भी मैं इसको लिखूँ तो इधर भी उसने हेलो अनडिफाइंड दिखाया है और उधर भी उसने मुझे हेलो अनडिफाइंड दिखाया। तो इसका क्या मतलब है कि हमें मैसेज नहीं, एक चीज़ कंसोल की तो सेम ही है लेकिन थोड़ी फंक्शनैलिटी कोई इंक्लूड कर रहा है तो कोई जो है उसको निकाल रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है वो